तो हमारे सनातन धर्म की अगर कोई किताब है तो वो भगवद गीता है। इनफैक्ट शिव जी वैष्णवीय तंत्र में कि बालक भी उन लोगों पे हंसते हैं जो अपने आप को महान योगी महान ज्ञानी कहते हैं, मगर जिन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ी। इसलिए भगवद गीता इस्कॉन या हरे कृष्णा मूवमेंट या हम लोग जो भी हैं, हम लोग सब भगवद गीता पे ही बेस करते हैं ना। और कृष्ण भगवान की अगर कोई कंट्रीब्यूशन है, भगवान हमें कुछ दे के गए तो भगवद गीता दे के गए। सो भगवद गीता में क्या है? भगवद गीता का मैसेज क्या है? भगवद गीता में भगवान क्या बताना चाहते हैं? भगवान ने बहुत सारी चीजें बोली है भगवद गीता में। 18 अध्याय 700 श्लोक, यही है ना भगवद गीता। बहुत चीजें बोली है, बट उसका एक संदेश है। कृष्णा गीता में अल्टीमेटली हमें बताना चाहते हैं, कृष्णा कह रहे हैं देखो मुझसे प्रेम करो और मेरे पास आ जाओ। ये भगवद गीता है। बस अगर सिंपल लैंग्वेज में कोट करना चाहिए, लव मी एंड आई लव यू, मयि तेषु चाप्यहम्, अगर तुम मुझ में रहोगे तो मैं तुम में रहूंगा। अगर तुम मेरे हृदय में रहोगे तो मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा। ये भगवद गीता है। अगर तुम सदैव मेरे शब्दों को, मेरे वचनों को, मेरे उपदेशों को अपने जीवन में पालन करते रहोगे तो तुम हमेशा मेरे हृदय में और मेरे मन में रहोगे। ये भगवद गीता, और बस ये सिंपल है। सो भगवद गीता में जो 18 अध्याय हैं उसमें भगवान के 2 पर्पस है, 2 चीजें कर रहे हैं। एक तो अर्जुन को लड़वाना है, एक तो अर्जुन से लड़ाई करवानी है, भाई लड़ लो। क्यों? क्योंकि अर्जुन को भगवान माध्यम बनाना चाहते हैं कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश हो। मगर ये एक लक्ष्य है। दूसरा जो हायर पर्पस है वो है अर्जुन के द्वारा हमें बताना कि भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करना वही जीवन का लक्ष्य है। हमें सब बताना चाहते हैं अर्जुन के द्वारा। पहला अध्याय क्या है भगवद गीता का? पहला अध्याय क्या है? सेटिंग द सीन, सैन्य निरीक्षण। पहले अध्याय जो है उसका पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे। क्या है श्लोक? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। सो दैट्स व्हाट कृष्णा कह रहे हैं। एक्चुअली ये श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, पता है ना। संजय ने नहीं बोला और ना ही कृष्ण ने बोला है, ना ही अर्जुन ने, धृतराष्ट्र ने बोला है। धृतराष्ट्र वाचा दुनिया का पहला ग्रंथ है जो विलेन से शुरू हो रहा है। धृतराष्ट्र विलेन ही है नहीं, अगर पूरा प्लॉट देखोगे। कृष्णा हीरो है, पांडव हीरो है। दुनिया का कोई ग्रंथ विलेन से शुरू नहीं हुआ। दुनिया ऐसे भागवतम शुरू होती है तो कैसे होती है? ये क्या है? अच्छा, गणपति बाबा कौन है? गणेश जी। चलो, गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं लोग। हम भगवान को अपने हृदय में लाते हैं, भगवान को विसर्जन करते हैं। बड़ी उल्टी मानते हैं कलयुग में। गणेश ठीक है, कर लो बहनी वे। सो धृतराष्ट्रवाचा है ना, विलेन से शुरू हो रहा है ना गीता। भागवतम कैसे शुरू होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो भागवतम शुरू होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा है नहीं? गीता शुरू होती है धृतराष्ट्रवाचा। धृतराष्ट्र कौन है? अंधा व्यक्ति, अंधा है ना। सो आंखों से भी अंधा और अकल से भी अंधा।
क्योंकि धृतराष्ट्र को समझ ही नहीं आ रहा कि दुर्योधन उसका बेटा खराब है, अधर्म के रास्ते पे, उसके बेटे को राजा नहीं बनना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज को बनना चाहिए, मगर वो आसक्त इतना है अपने बेटे से कि वो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो अकल से भी अंधा और आंखों से भी अंधा ऐसे व्यक्ति से किताब शुरू हो रही है। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? किसी भी किताब को शुरू करने में आप गंदे नोट से शुरू करो, वो भी धार्मिक ग्रंथ। मूवी शुरू हो सकती है विलन से, धार्मिक ग्रंथ थोड़ा ना होता है। धार्मिक ग्रंथ तो कृष्ण से होना चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। सो वो इसलिए हो रहा है ये बताने के लिए गीता शुरू कि एक्चुअली जैसे धृतराष्ट्र अकल से भी अंधा है और आंखों से भी अंधा है, ऐसे हम लोग भी उसी नाव पे बैठे हैं। हम भी आंखों से भी अंधे हैं, हमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे। किसी को भगवान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? आया ना? नहीं? तो ये क्या है? यहाँ पे क्या है? तो आप तो कह रहे नहीं दिखाई दे रहे। सो एक्चुअली आपको दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। ये भगवान तो है मगर हमें देख रहे हैं बट फिर भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमें मूर्ति लग रही है। भगवान हमसे बात नहीं कर रहे। सो धृतराष्ट्र भी ऐसे देखते हुए भी नहीं देख पा रहा। उसको पता है उसका बेटा खराब है दुर्योधन, उसको पता है कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पे है, उसको पता है कृष्णा पांडवों की तरफ है, पांडव धर्म के रास्ते पे हैं, बट फिर भी सब कुछ समझ आ रहा है, बट फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा। ये ऐसे हम लोग ऐसा हमें कुछ लोगों को तो पूरे अंधे ही हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा संसार क्या है, जीवन क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, भगवान कौन है, कुछ भी नहीं पता हम लोगों को। और हम लोग बस थोड़े पैसों में और थोड़े कैरियर में इसी में पड़े हुए हैं। नहीं, पैसा, कैरियर, प्रेस्टेज इशू, बस यही चल रहा है, बस है ना, यही है ना। और धृतराष्ट्र ने क्या बोला? माम कहा पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र अंधा क्यों है? क्योंकि धृतराष्ट्र ने बोला मेरे बच्चों ने और पांडवों ने आ गया। आप देख रहे हो धृतराष्ट्र कितना आसक्त है अपनी चीजों से। आसक्ति व्यक्ति को अंधा कर देती है। ये पहले श्लोक का मैसेज है। गीता यहां से शुरू होती है और गीता अंत हो रही है। गीता सुनने के बाद आप अंधापन हट जाएगा, आसक्ति हट जाएगी और आप धृतराष्ट्र, पहले अभी धृतराष्ट्र हम, आखिरी श्लोक किसने बोला? संजय ने। आखिरी श्लोक है गीता का, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोद्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णा कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, जहां कृष्ण अर्जुन जैसा भक्त है, वहां पे धर्म है, वहां नीति है, वहां ऐश्वर्य है, सब कुछ है और वहां पे आसक्ति नहीं है। बस ये गीता है। गीता शुरू हुई आसक्ति से, अंत हुई कि आसक्ति हटेगी कैसे। अब आसक्ति हटाना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। हमारी चीज़ों से, हमारे रिलेटिव से, हमारे पैसे से, हमारा घर, हमारा शरीर, हमारा जीवन, इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक तरीका है, साइंटिफिक प्रोसेस है। आपको कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी माइंड की, तो आसक्ति हटेगी। बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने वाले तो सब बोलते हैं अरे हम आसक्त नहीं हैं, मगर जब कभी कुछ लाइफ में होता है तो पूरे डर जाते हैं। नहीं, तो कुछ चीज छूटती है तो डर लगता है। डर लगता है, नहीं लगता है? सो इसलिए गीता का फंक्शन क्या है? गीता का फंक्शन है कि हम संसार से निरासक्त हो जाएं और भगवान से आसक्त हो जाएं। उसके लिए 18 अध्याय हैं। कैसे करना है वो 18 अध्याय में भगवान ने बताया। और साइंस बताई है कि हम इस संसार से डिटैच हो जाएं और भगवान से अटैच हो जाएं। ये बस गीता, और कुछ नहीं। सो ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए और नॉलेज चाहिए, तो हम ये कर पाएंगे, वरना संभव है। वरना बताओ, अगर आप समुद्र में के पानी में कूदोगे तो क्या गीले हुए बिना बाहर आ सकते हो? आ सकते हो? पानी में कूदोगे तो गीले हो गए। काली कोठरी में जाओगे तो कालक लगेगी। उसी प्रकार आप इस संसार में तो आसक्ति होएगी, आप नहीं हटा सकते। पर कृष्ण कह रहे मेरे पास एक प्रोसेस है,
जिससे आप इस संसार में रहोगे। आप पानी में हो मगर आप गीले नहीं हो रहे, आप कहोगे तो मैजिक है। बारिश में खड़े हो गीले नहीं हो रहे तो मैजिक है ना। बस वही बात है, गीता पढ़ने से आप संसार में हो, सब कुछ कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो मगर कंप्लीटली डिटैच्ड। इसका एग्जाम्पल देते हैं, इसका एग्जाम्पल है मकड़ी। तो मकड़ी अपना जाला बनाती है, सारे मच्छर उसमें चिपक जाते हैं, मकड़ी नहीं चिपकती है ना, मकड़ी आराम से चलती रहती है। और यही सी बात है, अगर उसके जाले में कोई चिपकाने वाला पदार्थ है तो मकड़ी क्यों नहीं चिपक रही? नहीं होता ऐसा। ऐसे ही भगवान ने गीता बोली है, जो गीता को फॉलो करेगा वो इस संसार में रहेगा, सब कुछ करेगा मगर अटैच नहीं हो रहा, अपने माइंड में वो आसक्त चीज़ों से नहीं हो रहा। ये एक मैजिक है बहुत बड़ा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होता है, कीचड़ में है मगर कीचड़ से ऊपर है। दैट्स द होल पॉइंट। ये संसार में बहुत सारी आसक्तियाँ हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ लग जाती हैं। माँ का बच्चे से आसक्ति, पति का पत्नी से, पति पत्नी का घर से, पैसों से, या लोगों को अपने शरीर से होती है ना, शरीर से आसक्ति, अपने, अरे ये क्या हो गया, पागल हो गया क्या? समथिंग इज दैट। अपने स्वास्थ्य से आसक्ति, अपने जीवन से आसक्ति, और इसको, इन चीज़ों को हटाना सपने में भी करना बहुत मुश्किल है, बट गीता फॉलो करने से पॉसिबल। सो आप कहोगे भाई गीता का 18 अध्याय पढ़ लेंगे हम तो आसक्ति हट जाएगी। अब गीता का 18 अध्याय में है क्या? तो दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान। भगवान कह रहे हैं तुम्हें आसक्ति हटानी है तो पहले समझना पड़ेगा कि तुम कौन, तभी तो हटाओगे आसक्ति। तुम्हें यही नहीं पता तुम कौन हो तो आसक्ति हटेगी। सो सेकेंड चैप्टर में आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सोल, भगवान बता रहे हैं देखो भाई, जो भी चीज़ें तुम्हारी हैं सबका रिलेशनशिप तुम्हारी बॉडी से, आत्मा से नहीं है। वो आपने सुना को बचपन में, ना तुम कुछ लेके आए हो ना तुम कुछ लेके, है ना, यही है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। भारत के कुत्ते को भी पता होगा, कुत्ते से पूछोगे हाँ भाई, कुत्ता भी कहेगा हाँ, ना मैं कुछ लेके आया हूँ ना कुछ लेके जाऊँगा। ये डायलॉग तो सबको पता है, सब जानते हैं, बट कितने लोग मानते हैं इसे? अब ये कहना नाम लेके आए नाम लेके जाएंगे, ये सब ड्रामा है, कहानियां हैं। जिसको ये नहीं पता वो कौन है, वो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, वो ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता। वो था ना, वो क्या था, वो एक बहुत बड़ा कंजूस था, और कंजूस था, वो बहुत बड़ा कंजूस था। तो संत हमेशा वहां से जाते थे भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा, तो वो कंजूस अपने कान बंद कर लेता था कि मैं भगवान का नाम कान में जाने नहीं दूंगा। तो संत ने सोचा यार बेचारा ये इतना पागल है, इसको तो भक्त बनाना ही पड़ेगा, ये कान बंद कर लेता है तो कौन केस है। तो संत ने कहा ठीक है, संत उसके पास गए, सेठ के पास, उसने कहा चल तू ऐसा कर, तू सोने की सुई ले और मरने के बाद अपने साथ लेके चला जाए, तो इसको ध्यान से कहीं रख दे कि मरने के बाद तू ले जा सके। उसने कहा उसमें क्या अच्छा है, सोने की सुई मिल रही है। तो उसने अपनी सेफ में रखा, फिर उसने सोचा मैं मर जाऊंगा तो सेफ तो मेरे साथ जाएगी नहीं, फिर उसने अपने बेड में रखा कि मैं सोऊंगा तो मगर बेड तो जाएगा नहीं, वो बड़ा परेशान रखूंगा मैं, ये मृत्यु के बाद मैं सुई लेके कैसे जाऊंगा। तो उसने कहा अपने शरीर में घुसा लेता हूँ, चली जाएगी। मैं सोचा यार शरीर तो जल जाता है, फिर भी सुई रह जाएगी तो करूँ मैं क्या, पर बड़ा परेशान। तो अगले दिन संत आया अपना कीर्तन करते, उसने कहा अबे इधर आ यार, तूने बड़ी अजीब सी बात कह दी, सोने की सुई दे दी, थैंक यू वेरी मच, बट मैं लेके कैसे जाऊंगा, रखूंगा मैं, ये बता दे। तो संत ने कहा बस यही मैं बताना चाह रहा था कि तू सोने की सुई अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि सोने की सुई का संबंध तेरी बॉडी से है, तेरी आत्मा से नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट। पहली नॉलेज है हम सोल हैं, हम बॉडी, समझ गए, हम आत्मा हम शरीर, क्लियर हो गया। ये सेकंड चैप्टर है। सब कहोगे हाँ ठीक है स्वामी जी, प्रभु जी, हमें पता लग गया हम आत्मा हम शरीर नहीं है, और अच्छा टाटा बाय बाय। सो हुआ नहीं अभी,
क्योंकि तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा अध्याय है कि अगर आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो आपकी क्रियाएं कुछ और होंगी। अगर आप डॉक्टर हो तो आपके एक्शन कुछ और होगा ना। आप इंजीनियर हो तो फैक्ट्री में काम कर रहे होगे, डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे। अगर आप कहो चलो अभी मैं डॉक्टर हूं, कहाँ काम करते हो? फैक्ट्री में करता हूं। डॉक्टर हो फैक्ट्री में, सेंस बनती है कोई? मैं इंजीनियर हूं, कहाँ काम करते हो? कोई नहीं, बस वो तो एक्चुअली बस तो जो सीमेंट जो पता नहीं, इंजीनियर कहाँ काम करते हो? सब्जी का ठेला चलाता हूँ, इंजीनियर। इंजीनियर कहाँ है? नहीं, या तो इंजीनियर बन के तुम कुछ और प्रोफेशन कर रहे हो, बट इंजीनियर एक्सपेक्टेड कहाँ है? फैक्ट्री में, कंपनीज में नहीं। सो बस वही बात है, अगर हम कह रहे हैं हम शरीर है तो हमारी क्रियाएं अलग होंगी, अगर हम मानते हैं हम आत्मा है तो हमारी क्रियाएं अलग होंगी। समझे? अब डायलॉग नहीं मार सकते। भारत में किसी से पूछो आत्मा शरीर, अरे हाँ बहुत सही, आत्मा है और शरीर नहीं, आत्मा ही परमात्मा। बट नॉलेज, किसी भी नॉलेज के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं ना। तो आप शरीर हो तो ये तीसरा अध्याय है। जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं उनके क्रियाएं अलग होंगी, जो लोग अपने आप को आत्मा मानते हैं उनकी क्रियाएं अलग होगी। आप देख के बता सकते हो कि ये असली में समझ, इसको अनुभव है कि आत्मा है या ये झूठ बोल रहा है। डायलॉग तो कोई भी मार लेगा। ये तीसरा अध्याय है। क्लियर हो गया? समझ गए? सो अब आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है तो जो शरीर के स्तर पर उसकी क्रियाएं क्या होंगी और जो आत्मा के स्तर पर उसकी क्रियाएं क्या होंगी, वो चौथा अध्याय है, ज्ञान योग, नॉलेज। क्या तो एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा कि ये शरीर के स्तर पे है या आत्मा के स्तर पे? उसकी एग्जैक्टली एक्शंस होंगे क्या? 4th चैप्टर 2nd में भी भगवान ने बताया, 4th में भगवान बता रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो शरीर के स्तर पे जी रहा है उसकी क्रियाएं क्या हैं और जो आत्मा के स्तर पे उसकी क्रियाएं क्या हैं? क्या अंतर है? कौन बताएगा? क्या हो रहा है? क्या क्रियाएं? बोलो, क्या क्या हो रहा है? एक मिनट थोड़ा देखो, क्या कर रहे हैं? मैं अपने आप ही हो रहा हूँ। हाँ बोलो, एक सेकंड। तो फोन पे बात कर रहे हैं इसलिए तो नहीं हो रहा। हरी बोल, बंद करो उसको, सिग्नल से हो रहा है रोड में। हाँ इंटरेस्टिंग। हाँ बोलो। ठीक है, गुड, नॉट बैड, अच्छा है। और कौन बता सकता है? बहुत अच्छा है। जो आत्मा के स्तर पे होगा उसको मान अपमान सताएगा नहीं, उसको मान अपमान से कोई परवाह नहीं, वो ना मान चाहेगा, और जब अपमान होगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा। और जो शरीर के स्तर पे होगा वो मान होगा तो खुश होगा, अपमान होगा तो बहुत बुरा मान जाएगा। ओके यार, गुड। और कुछ? जो आत्मा के स्तर पे है, अगर आप उसको गाली दोगे तो वो बहुत खुश होगा। क्यों? वो खुश होगा बिल्कुल। क्यों होगा खुश? क्योंकि उसको पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, कि मुझे तो गाली दे ही नहीं रहा। ये गाली तो मेरे शरीर को दे रहा है, मुझे क्या गाली दे रहा है? मैं तो आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मुझे क्या लेना देना? बोलता रहे जो बोले। यू सी, दैट्स अ होल पॉइंट। सो जैसे मान लीजिए अगर आपको गाली दे, साले मोटे, तो मोटा आदमी है, गाली दे दिया, तो जो आत्मा के स्तर पे वो गाल है, तो मेरे शरीर को बोल रहा है मोटा, मैं थोड़ा ना हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो अपने को शरीर समझ रहा है, मुझे मोटा बोल दिया, अब बताऊंगा इसको। कुछ लोग होंगे जिसको मोटा होने में प्रॉब्लम है, पता नहीं, जो भी है, अगर एग्जाम्पल दे रहा। सो दैट्स द होल पॉइंट। ओके, और जो शरीर के स्तर पे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसकी क्रियाएं क्या होंगी? वो हमेशा शरीर को
वो उसकी क्रिया क्या होगी? वो हमेशा ऐसी चीजें करेगा जिससे शरीर को आनंद मिलता है ना। सो वो आंखों को अच्छी चीज दिखाएगा। अगर आप शरीर के स्तर पे हो तो प्रैक्टिकली क्या है, आप सारा टाइम इंटरनेट पे बिताओगे, आप यूट्यूब देखते रहोगे, फेसबुक करते रहोगे, इसका मतलब आप सीधा बॉडी लेवल पे आ गए हो। आप अपनी आंखों को हैप्पीनेस दे रहे हो, मेरी आंखों को अच्छा लगे। म्यूजिक सुनते रहोगे, कानों को आनंद देते रहोगे, और अपने शरीर को आराम दोगे, क्योंकि मैं शरीर हूं। शरीर को सजाओगे, सारा समय अपने शरीर पे लगा दोगे आप। यही है ना, जो मेल्स हैं वो जिम जाएंगे, अपने डोले बनाएंगे, शरीर होंगे। जो फीमेल है ब्यूटी पार्लर जाके 5,000 रुपये ठोक के हीरोइन बन के आ जाएगी। आपको अपने माइंड में सोच रहे हीरोइन है, दूसरों को लग रही वो बात अलग है, बट अपने मन में तो हाँ। सो जो शरीर के स्तर पे वो ऐसा करते हैं, वो शरीर पे सारा टाइम लगाते हैं। यही है ना। मगर जो आत्मा के स्तर पे है वो शरीर पे टाइम नहीं लगाते। वो ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे, वो जिम नहीं जाते। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं सुबह सुबह, जैसे करते नहीं लोग। अपने शरीर को स्वस्थ रखना तो ठीक है, बेकार का समय नहीं लगाते। वो इंटरनेट नहीं देखेंगे, फालतू की गंदी चीज़ें। ये आंखें तो शरीर का भाग है, इसको मैं क्यों आनंद दूँ? मैं तो आत्मा हूँ। कानों से फालतू के म्यूजिक नहीं सुनते रहेंगे, वो इसमें समय नष्ट नहीं करेंगे। जो आत्मा के स्तर पे है वो ऐसा काम करेंगे जो आत्मा को अच्छा लगता है, समझे? तो आत्मा को क्या अच्छा लगता है? क्या लगता है? भगवान का नाम कर लेना, भगवान की भक्ति करना, ये आत्मा को उसमें मजा आता है, तो वो करते हैं। तो बिल्कुल फर्क पता लग गया नहीं? तो शरीर के स्तर पे है वो इस वक्त घूम रहे हैं। जो आत्मा के स्तर पे है, थोड़ा सा अनुभव, वो यहाँ पे बैठे। आप सब कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है आपको, आप शरीर नहीं हो तभी तो यहाँ बैठे हो। भगवान के बारे में चलो, ये आत्मा का काम है, इसको कहते हैं, ये चौथा अध्याय है। क्लियर हो गया एग्जैक्टली। जो शरीर के स्तर पे है वो दुख सुख में परेशान होगा, लाभ हानि में उसका मन ऊपर नीचे जाएगा। तो आत्मा के स्तर पे वो लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान सबसे ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये सारी चीजें शरीर से संबंधित है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। सो ये चौथा अध्याय है। इंटरेस्टिंग नहीं? तो अब देख के पता लगा सकते हो, कौन आत्मा के स्तर पे, कौन शरीर के स्तर पे। इसलिए जो मान लीजिए भारतवर्ष में तो पूजा करते रहते हैं, वो ओम जय जगदीश हरे, जो भी अपनी पूजा वो चलती रहती है, घरों में पूजा हो रही है, मगर अनुभव जीरो। सो चौथा अध्याय है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम आत्मा के स्तर पे, ठीक है समझ आ गया, आत्मा के स्तर पे क्रिया क्या है? भगवान की भक्ति करना है ना, आत्मा ये करना चाहती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आत्मा की, जो आत्मा भक्ति करना चाहती है, वो भक्ति कैसे करे इस संसार में रहकर, है ना? क्योंकि प्रॉब्लम है, आप नाम लोगे 10 लोग बोलेंगे क्या ड्रामे लगा रखे हैं, यही है ना? आप मंदिर आओगे 10 लोग बोलेंगे कहाँ मंदिर जा रहा है यार, शराब पीने चलते हैं। ऐसा ही है सोसाइटी, कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। सो संसार में रह के हम भगवान की भक्ति कैसे करें, संसार में रह के आत्मा के काम कैसे करें, वो 5वां अध्याय है, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। 5वां अध्याय है। संसार में रह के भगवान की भक्ति करना चैलेंज है ना? घर में 1000 लोग बोलेंगे, रिलेटिव्स बोलेंगे, ये बोलेंगे, शरीर की प्रॉब्लम भी है। अब ये भी तो है, देख लो, कभी पंखे की आवाज़, कभी चै चै पै पै चल ही रहा है। प्रवचन करना इतना मुश्किल है, प्रॉब्लम है नहीं है? तो संसार में रह के कैसे करना है, वो 5वां अध्याय। क्लियर हो गया? भगवान 5वें अध्याय में कुछ हमें एडवाइजेस दे रहे हैं, संसार में रह के तुम ऐसे 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 भक्ति करोगे तो आसान हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान ने 5वें अध्याय बताया, अगर संसार में रह के भक्ति करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संग। साधु संग, भगवान एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस, भगवान आखिरी अध्याय में बता रहे हैं। क्या है लास्ट श्लोक? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्तारम
जो रम वर्ड है उसमें साधु संग आता है. सो या तभी साधु संग में हम है ना. साधु संग में रह के आसान हो जाता है. साधु संग में नहीं रहो तो बड़ा मुश्किल है भैया, फिर मन नहीं लग रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अभी ऐसे आपका मन लगा हुआ है, लगा नहीं हुआ है, लगा हुआ है सबका, लगा हुआ है ना, भाग तो नहीं रहा. क्यों लगा हुआ है आपका मन, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आप लोग महान हो. मान के साधु संग क्या साधु संग क्यों लगा हुआ है? आप लोग महान हो इसलिए लगा हुआ है क्या? हाँ या ना? क्यों लगा है भाई? इसलिए लगा है क्योंकि आप महान नहीं हो, मैं महान हूं. समझे? मैं अपने मुंह से थोड़ा ना बोलूंगा. मैंने आपका मन लगाया हुआ है ना. साधु संग मन लगा लेते हैं. साधु संग में बैठोगे, अगर आपका मन नहीं लग रहा तो साधु इस तरह आपको सुनाएंगे, इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे कि आपका मन लग जाएगा. साधु का ही काम. तो जैसे आपकी मूवी इंडस्ट्री नहीं है, बॉलीवुड हॉलीवुड, उनका काम क्या है? उनका काम है कि भैया 3 घंटे आपका मन लगा ले, आप छोड़ ही नहीं पाओगे. वो इस तरह मूवी बनाएंगे, आप कितनी टेंशन में हो गए, आप नहीं, आपका मन लग जाएगा. कितनी टेंशन में हो गए आप लग जाएगा. तो बल्कि लोग मूवी देखने जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, है ना. रिलैक्स होने के लिए जाते नहीं जाते हैं. इतनी टेंशन है, चल यार एक मूवी देख के आते हैं, कुछ हल्का हो जाएगा, मन लग जाता है. उसी प्रकार साधु जो होते हैं वो इस तरह भक्ति में प्रवचन देंगे, कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, अच्छा लगेगा तो मन लग जाएगा. बस ऐसी है ना. तो साधु मन लगाते हैं. साधु इस तरह प्रवचन देते हैं कि हमें समझ आता है, मज़ा आता है. अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे प्रवचन दूँ आपको, ठीक है, सुनो सुनो भैया, कृष्ण भगवान है, भक्ति करनी है, समझ आ गया, टाटा बाय, आप सो जाओगे क्योंकि क्या हो गया भैया. तो साधु संग में इंटरेस्टिंग बन जाती है भक्ति. समझे? इंटरेस्टिंग हो जाए तो मन लग जाता है. और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, साधु संग भी आप ले लोगे, आपका मन लग भी रहा है, मगर थोड़ी देर बाद मन हट जाएगा. घंटी बजी, आपका मन हट गया. देखा, हटा नहीं हटा? हट गया, देख लो. सो अकाउंट यहाँ से वहाँ चला गया. और अगर मैं बोलता रहूँगा तो धीरे धीरे मन आपका भागना शुरू हो जाएगा. देख लेना. सो 6ठा अध्याय का नाम क्या है? ध्यान योग. कि हम मन लगाए कैसे रखें. एक बात है तो लग गया, मगर लगाए कैसे रखें. 24 घंटे, वो 6ठा अध्याय. 24 घंटे लगाना चैलेंज है ना. 1 घंटा 2 घंटा तो अभी लग जाएगा, 24 घंटे लगाना बहुत बड़ी बात है. वो प्रैक्टिस है, वो 6ठा अध्याय भगवान उसमें हमें समझा रहे हैं कैसे लगाना है. ध्यान योग. ध्यान से भक्ति करो. अगर आपको 24 घंटे लगाना है तो आपको कृष्ण बता रहे हैं 6ठे अध्याय में कि भक्ति में कुछ अपराध होते हैं, वो नहीं करने हैं आपको. कुछ गलतियां हैं वो नहीं करनी. आप गलतियां करोगे बार बार तो मन हट जाएगा. 6ठा अध्याय हो गया नहीं हो? कितने अध्याय हो गीता में? पूरा सुनना चाहते हो? छोड़ दूं? बोर तो नहीं हो गए? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सभी. चलो ठीक है, बता देता हूँ. अदरवाइज पानी है मगर डिस्पोजेबल नहीं चाहिए. सो 6ठा अध्याय हो गया. ध्यान योग. कि ध्यान से भक्ति करो, भक्ति में कुछ त्रुटि, वह आपका मन वहां क्यों जा रहा है, यहाँ देखना है, वो छोड़ दो, पानी चलता रहेगा. सो ये क्वेश्चन आ गया. सो नेक्स्ट, अब भगवान में मन लगाना है, भक्ति में मन लगाना है, तो भगवान के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना. साधु संग में हम भगवान के बारे में ही बताएंगे ना, तो और क्या बताएंगे. कोई अक्षय कुमार की बात करेंगे, अमिताभ बच्चन की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे. सो मन लगाने के लिए जिसमें मन लगा रहे हैं उसके बारे में कुछ पता होगा तभी मन लगेगा ना. तो वो 7वां अध्याय है. 7वें अध्याय का नाम क्या है? नहीं, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ. हिंदी में पता नहीं क्या है. परम ज्ञान, भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ.
भगवत ज्ञान, भगवान कौन है जानना जरूरी है, तभी तो भगवान में मन लगेगा, वरना कैसे लगेगा? आपको पता ही नहीं। चलो मान लीजिए सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको मन लगाना है, किस में लगाना है? चुंचू में। लगाओगे? लगाओ, चलो आंख बंद करो, चुंचू पे मन लगाओ, करो सब। लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो? क्यों? हाँ, तो आप मुझसे पूछोगे भाई प्रभु जी चुंचू क्या है, यही पूछोगे ना। तो भगवान में मन लगाना है तो आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? भगवान क्या है, कौन है, तो बता दो पहले, तब तो लगेगा। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी नॉलेज दी है, मैं कौन हूं, कि तुम्हारा मन लग जाए। नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारा विषय वस्तु क्या है? वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम तात्पर्योन्मूलनम। सब्जेक्ट मैटर कृष्णा जो है कौन है? ये लोग पूजा तो करते हैं, अर्च विग्रह भी है, फोटो भी है, मगर ये नहीं पता है कौन है। बस ये पता है आपको भगवान है, इतना पता है, मगर ये काफी नहीं है, काफी नहीं है। जैसे आपको पता है, ऐसे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया का? इसको बिठाओ, इसको। ये बच्चे क्या हैं? ओके, मैं क्या कह रहा था, बोलिए। प्रधानमंत्री कौन है इंडिया का? मोदी, ठीक है। आपका मन आकर्षित होता है मोदी से? 24 घंटे मोदी के बारे में सोचते रहते हो? नहीं सोचते ना। आपको पता है मोदी है, मगर फिर भी कहाँ सोचते हो? 24 घंटे तो आप अपने वाइफ, अपने बच्चे, जिनको चाहते हो उन्हीं के बारे में सोचते हो। तो क्यों नहीं आपको आकर्षण हो रहा मोदी से, जैसे बच्चों से और वाइफ से हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप मोदी की डिटेल्स नहीं जानते, है ना। अगर आप मोदी जी के कोई किताब लिख दे, मोदी पूरे दिन ये करता है, ये करता है, ये करता है, फिर आप जाके बात करोगे, तब थोड़ा सा जब आपको पता लगेगा उस व्यक्ति के बारे में, तो फिर मन आकर्षित होने लगेगा। कुछ करना पड़ेगा माता जी, इसको भेज दो, कुछ करो। जाओ माता जी, आप जाओ, सब जाओ। बच्चे ही कह रहे मैं भी चल रही हूँ, जाओ। बच्चे क्या समझ, मगर बच्चे मम्मी से क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? आप सबसे नहीं हो रहे, इतनी सारी महिला बैठी, मम्मी से हो रहे, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मम्मी को जानते हैं, बचपन से रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। अब जितना भगवान को लोग मानते हैं मगर जानते नहीं, ये अंतर है। जानते नहीं कृष्णा कौन है, ये आप जानते नहीं, आप मानते हो सिर्फ ऊपर आपको पता है कृष्णा भगवान है, गोवर्धन लीला की, ये की वो की, मगर जानते नहीं एग्जैक्टली कौन है। उसके लिए आपको गीता का 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कृष्णा वो है जो असंभव को भी संभव कर दें, घटन अघटन पट्यसी। कृष्णा वो है जन्माद्यस्य अन्यवदतरतश्च अभिज्ञ स्वराट, जो जिनसे सृष्टि स्थिति प्रलय सब होती है। कृष्णा परम सत्य है, माया अधिपति हैं। सारा 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है मैं कौन हूँ। 7वां अध्याय हो गया तो भगवान से आसक्ति, आकर्षण होने लगेगा, भगवान में मन लगने लगेगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। भगवान कितने तरह की वेणु बजाते हैं, कौन बताएगा? भगवान मुरली बजाते नहीं बजाते हैं? कितने तरह की मुरली बजाते हैं, किसी को पता है? भगवान के पास अलग अलग टाइप की मुरली भी होती हैं, समझे? कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। कितनी मुरली होती हैं पता है? नहीं पता, ठीक है। भगवान की चप्पलें कैसी हैं, कौन से रंग की हैं? नहीं पता। भगवान के ड्रेस का रंग क्या है? हाँ, तो धोती का रंग क्या है तो पता होगा, है पीतांबर, पीला। हाँ ठीक है। भगवान की आंखों का कलर क्या है? काला है, नीला। भगवान के लिप्स का कलर क्या है? रेड। लिपस्टिक लगा, रेड लगाएंगे तो अजीब से नहीं लगेंगे? कोई आदमी के रेड लगा, ये क्या हो गया भैया? एग्जैक्टली आप रेडिश नहीं है, एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो रेड, लालिमा है मगर रेड नहीं है, लालिमा है मगर रेड नहीं है।
ये ध्यान रखना। आप देखो, आपको भगवान के बारे में पता ही नहीं। मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप, मैं आपको बताना आता हूँ, आपको पता ही नहीं तो क्या आकर्षण खाक होगा। अगर आप किसी प्रेमी से पूछो प्रेमिका के बारे में, वो ऊपर से नीचे सब बता देगा, एग्जैक्ट डिटेल बता देगा। इस पे गाने भी बनते हैं, नहीं गाने भी ऐसे ही तो बनते हैं। प्रेमी गा रहे, तेरी जुल्फे ऐसी, तेरी आंखें ऐसी चांद से, तेरा मुखड़ा ऐसा, तेरी नाक ऐसी, तेरे कान ऐसे, पूरा ही डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ऐसे ही भगवान के बारे में जब पता होगा तब हम उनके नाम, रूप, गुण और लीलाएं पूरी डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए। भगवान पैर में घुंघरू पहनते हैं, किस टाइप का घुंघरू पहनते हैं। भगवान हाथ में भी पहनते हैं, बाजूबंद भी होता है, किसका बना होता है। जब आप ये सोचते रहोगे उनके बारे में तभी तो आकर्षण होगा, कितने सुंदर हैं। आपको पता ही नहीं तो क्या आकर्षण होना, कुछ नहीं होना बस। सो दैट्स द होल आइडिया। डिटेल्स समझते हो, डिटेल समझते हो ना, डिटेल समझते हो, बहुत डिटेल पता है ना सबको। डिटेल हिंदी में कैसे कहेंगे? विस्तार कह सकते हो शायद आप। हाँ क्या कह रहे? नहीं डिटेल्स एक इंग्लिश वर्ड है, मतलब एक विस्तार कह सकते हो। चलो ठीक है, नियर विस्तार से, एक बहुत डेप्थ में, गहराई में। डिटेल्स मतलब गहराई में पता हो, तब आकर्षण होने लगेगा। वरना नहीं होगा, वरना अब आप बस मन इधर उधर भागता रहेगा। ये 7वां अध्याय, इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में अपने बारे में बताया। आप भगवान के बारे में जानना है तो 7वां अध्याय पढ़ लो, पता लग जाएगा भगवान देखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, क्या सोचते हैं। फिर आप उनके बारे में सोचते रहो, ये ऐसे करते हैं, आपको वो हो कितने अच्छे हैं, और माइंड सोचना शुरू कर देगा बस। और फिर उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं, अगर तुम मेरे बारे में 24 घंटे सोचते रहोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? आप कहोगे मिलेगा क्या प्रभु जी, 24 घंटे सोचते रहेंगे क्या पैसे मिल जाएंगे? नहीं। तो 8वां अध्याय का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, आप भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तभी मैं कह रहा था, अभी आप देखते भी नहीं देख रहे भगवान को, आप देख रहे हो मगर हाँ, मगर आप उनसे बात नहीं कर रहे, ना वो आपसे बात कर रहे हैं, और ना ही आपको उनसे आकर्षण है उतना जितना हमें अपने बच्चों से, अपने आप से जितना आकर्षण उतना नहीं हमें। मुझे मैं बताओ, आप लोग अपने बारे में क्यों सोचते रहते हो 24 घंटा? हम सब अपने बारे में सोचते रहते नहीं रहते हैं? सोचते हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, 24 घंटा अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं पैसे कमाऊंगा, मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, अपने बारे में। प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं प्रसाद खाऊंगा, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। सब अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने बारे में क्यों सोच रहे हो 24 घंटे? क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो, डिटेल में। अपने आप को डिटेल में आप ही जानते हो ना सबसे ज्यादा, और तो कोई नहीं जानता, तभी अपने से आ सकते हो। उतने डिटेल में कृष्ण को जान लोगे, कृष्ण से आ सकते जाओगे, बस यही है, सिंपल है। 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो अपने बारे में सोचेगा उसको अपनी प्राप्ति होगी, जो भगवान के बारे में सोचेगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी, जो अपने बारे में सोचेगा उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी, जो कृष्ण के बारे में सोचेगा उसको अमरता की प्राप्ति होगी। अंतर बस यही है। 9वां अध्याय है कि अब हम भगवान को जानेंगे, ठीक है। 7वां अध्याय जानेंगे। 9वें अध्याय का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कृष्ण कह रहे हैं, देखो तुम मुझे जान तो लोगे डिटेल में, ठीक है, जान लोगे मेरी आंखें कैसी, मैं क्या करता हूँ, सब कुछ जान लोगे, मगर सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, मानना भी है, जानना भी है। मगर 9वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं, जानने के बाद मेरी सेवा भी करनी है, तब मुझसे आकर्षण होगा। भाई जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो पूरा जान लेगा, है ना, कि भाई ये ऐसी है, ये करती है, वो करती है, ये ऐसा नाम है, एड्रेस है, सब कुछ जान लेगा उसके बारे में। सो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा,
तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेगा, एक प्रेमिका को जो बोलेगा, गर्लफ्रेंड को बोलेगा कि देखो तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे जुल्फे ऐसे, तुम्हारा अंदाज ऐसा है, जो भी है पूरा पूरा कविता ही लिख डालेगा। ठीक है, वो बड़ी खुश होगी, होगी नहीं होगी? होगी नहीं? कहेगी हाँ और बोलिए, और मैं सुन रही हूँ। सो सुनती रहेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर एंड में क्या होगा? एंड में क्या होगा? डायलॉग सब खत्म हो गया। फिर क्या होगा एंड में? उसने कविता डाल दी उसके ऊपर, उसने सुन लिया, बड़ी खुश हो गई। फिर लास्ट में क्या बोलेगी वो? क्या बोलेगी? वो कहेगी भैया कहीं घुमाने ले जाना नहीं ले जाना है, या ड्रामे ही डायलॉग ही बोलते रहोगे। यही होगा बस। कुछ घुमाने ले जाओ, कुछ करो, कुछ तो होना चाहिए ना। सो दैट्स द होल आइडिया। भगवान को जानना एक बात है, सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भगवान खुश होते हैं। भगवान से आप आकर्षित हो रहे हो, ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी है भगवान आपसे आकर्षित है। कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आप भगवान के बात को जानोगे, आपका आकर्षण हो जाएगा, मगर वो आकर्षित हो रहे हैं वो नहीं पता हमें, वो नहीं पता। क्लियर हो गया? आप कह सकते हो आई लव यू, मगर वो पार्टी भी तो बोलेगी आई लव यू, बोलेगा आई डोंट लव यू, फिर खत्म। सो दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप चाहते हो भगवान आपकी तरफ आकर्षित हो, तो सर्विस है, परम गुह्य ज्ञान, सेवा से आप किसी भी व्यक्ति का अपनी तरफ माइंड खींच सकते हो, है नहीं? परम गुह्य ज्ञान, सर्विस। कृष्ण कह रहे मेरी सेवा करो। तो अभी आप सेवा ही कर रहे हो। आप जो भगवान के बारे में सुन रहे हो वो क्या है? सेवा है। मतलब अपना टाइम निकाल के सुन रहे हो ना। इतने सारे लोग नहीं सुन रहे, मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, ये भी सेवा है। तो उससे तो 7वां अध्याय, भगवान को जानने से हमारा आकर्षण होगा भगवान की तरफ। भगवान की सेवा करने से क्या होगा? क्या होगा? भगवान का आकर्षण हमारी तरफ होगा, तब कंप्लीट हो जाएगा कहानी, प्रेम कहानी कंप्लीट है। इसलिए परम गुह्य ज्ञान 9वां अध्याय। और फिर उसके बाद 10वां और 11वां अध्याय कृष्ण बता रहे हैं कि मैं भगवान हूं। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मगर प्रेम करते करते ये मत भूलना मैं भगवान हूं। समझे? ये बहुत जरूरी है। प्रेम करते हो मगर अपनी मर्यादा को तोड़ना मत, है नहीं? वे कृष्णा भगवान है, आइए वो पुच्ची कर लें, वो नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भगवान है। मुझसे प्रेम करो, बट ये भी ध्यान रखो मैं भगवान हूं। हर चीज की मर्यादा होती है नहीं? मर्यादा होती नहीं होती है? आप प्रेम कर सकते हो, हम कोई कहेगा भाई मैं मोदी जी से बहुत प्रेम करता हूं। मोदी जी आए, अरे मोदी जी, पुच्ची कर ली पकड़ के, ये क्या हुआ भाई? तो पुलिस पकड़ लेगी, अगर आपसे बहुत प्रेम करता था तो पुच्ची किया है। प्रधानमंत्री ऐसा करोगे? मर्यादा होती है। कृष्ण बता रहे हैं मैं भगवान हूं। 10th 11th चैप्टर, 10th चैप्टर का नाम क्या है? भगवद ऐश्वर्य। 11वां विराट रूप। भगवान ने बोला कि देखो आगे जाके कुछ लोग कहेंगे मैं भगवान नहीं हूं, वो नहीं हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, विराट रूप दिखा दिया। क्लियर हो गया? और फिर 12वां अध्याय भक्ति योग। 12वां अध्याय है कि हम भगवान की सेवा करेंगे मर्यादा में रहकर। कैसे करनी है मर्यादा में रहकर सेवा? 12वां अध्याय। मर्यादा उल्लंघन ना हो, मर्यादा में रह के सेवा करनी। ऐसे पत्नी मर्यादा में रह के पति की सेवा करती है, नहीं? मतलब करनी चाहिए, आजकल करती है नहीं करती वो नहीं पता, करनी चाहिए, धर्म में सिखाता है। सो मर्यादा है कुछ। सो ऐसे ही प्रेम करती है हस्बैंड को, पूरा प्रेम करती है, जान भी दे सकती है, मगर मर्यादा है। वो हस्बैंड के सामने तेज नहीं बोल सकती, ऐसा शास्त्रों में है। अब तो चलो पता नहीं जो भी है। और अपशब्द नहीं बोल सकती, शी कांट डू दैट। पतिव्रता स्त्री सीता माँ ऐसी नहीं थी, शी कांट इवन इमेजिन दैट। सो मर्यादा में प्रेम होता है। सो मर्यादा में प्रेम करना क्या होता है? वो 10वां 11वां अध्याय, और सॉरी 12वां अध्याय, 12वां अध्याय प्रेम मर्यादा, इसको कहते हैं प्रेम मर्यादा। प्रेम की मर्यादा उल्लंघन होगी तो आप अधिकार से ऊपर चले जाओगे, अपराध हो जाएगा। भक्ति बढ़ने के बजाय, भगवान खुश होने के बजाय भगवान दुखी हो जाएंगे, बस। तो 12वां अध्याय। और फिर 13वां अध्याय क्या है? 13वां 14वां अध्याय। 13वां और 14वां अध्याय है कि जब आप भक्ति करोगे तो भक्ति में कुछ रुकावटें आएंगी। 13वां अध्याय है कि नेचर एंजॉय कॉन्शियसनेस, प्रकृति पुरुष चेतना।
जब भक्ति करोगे तो माइंड मानेगा नहीं देखना। आप जब करोगे, आप ये कब कहोगे आज से भक्ति करेंगे, हम समझ आ गया, आज से सेवा करेंगे, भगवान के चिंतन करेंगे, नाम लेंगे, आप कर रहे होगे हरे कृष्णा कृष्णा, मन कहेगा चॉकलेट खा लो, और ये क्या हुआ? फिर कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं खानी चॉकलेट, मन कहेगा खा, आप रोक ही नहीं पाओगे। ये उसका तो एंजॉइंग टेंडेंसी नहीं, मन कहेगा टीवी देख ले, सीरियल देख ले, सीरियल आ रहा है, जपमाला छोड़ दो। मन भोग वासना भक्ति में रुकावट है, वो आएगा। भक्ति करोगे, चीजें जब कमरा साफ करते हो तो गंदगी उठती है, नहीं उठती है पहले। तो जब आप भक्ति करोगे तो गंदगियां उठेंगी आपके अंदर से, आपको पता लग जाएगा आप कितने गंदे हो, वो अभी आएगा। सो मन रोकेगा, भोग वासनाएं आएंगी अंदर से। 14वां अध्याय भक्ति करोगे, बाहर से रुकावटें आएंगी बड़ी सारी, मन की, शरीर की प्रॉब्लम, संसार की प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम रोकेगी। इन प्रॉब्लम को पार कैसे करना है? 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? मन में चॉकलेट आ रही है तो रोके कैसे? तो 15वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा, सॉल्यूशन। 16वां अध्याय है डिवाइन एंड डेमोनियक, ये मैं बता रहा था। जैसे जैसे आप भक्ति करोगे आपको समझ आ जाएगा ये संसार गंदा है। अभी तक आप सोच रहे हो अच्छा है ना, भक्ति करके आपको असलियत दिखाई देगी, संसार गंदा है, भगवान अच्छे हैं। और भक्ति करोगे तो आपको समझ आएगा मैं भी गंदा हूं, ये आपको पता लग जाएगा। सबसे गंदा व्यक्ति कौन है संसार में? कौन है? मैं। आपको पता लग जाएगा। अभी तक आप लोग क्या सोचते हैं, सबसे अच्छा इंसान कौन है? मैं। लोग यही सोचते हैं। अब किसी से पूछ लो, हाँ यार हम तो अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा क्या किया? अब भक्त क्या सोचते हैं, मैं सबसे गंदा हूं। सो आपको समझ आ जाएगा एक्चुअली रियलिटी हम सबसे गंदे। सबसे गंदे क्यों हैं हम? सबसे गंदे क्यों हैं? क्योंकि हमने करोड़ों जन्म तक भगवान को छोड़ दिया। जो करोड़ों जन्म तक भगवान को छोड़ के बैठा है, उससे गंदा आदमी कौन होगा? कौन है? 16वां अध्याय डिवाइन डेमोनियक। जब भक्ति करोगे आपको समझ आएगा मैं गंदा हूं। आपको यह भी समझ आ जाएगा अच्छा क्या होता है और अपने अंदर अच्छाई लाए कैसे, अच्छा बुरा। 17वां अध्याय श्रद्धा के 3 विभाग। भक्ति करेंगे श्रद्धा बढ़ जाएगी। 18वां अध्याय आखिरी चैप्टर, जब ये सारा कर लोगे तो 18वें अध्याय में क्या हो जाएगा? आपकी आसक्ति 0। इस संसार से, अपने आप से, सब जगह से हट के कहां चली जाएगी? भगवान। सो आपको जब आप पूरा सिस्टम फॉलो करोगे ना, तब जाके आपकी आसक्ति हटेगी। इसलिए मैंने कहा था जब तक आप गीता नहीं पढ़ोगे आपकी आसक्ति हट ही नहीं सकती। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब जाके पढ़ो, समझो, इसको अनुभव करो जीवन में, तो धीरे 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 आपको रिजल्ट आएगा। ये इसको कहते हैं भगवत गीता। समझ गए? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज क्या पूछना है? क्या कह रहे हैं? 7 जन्म। करोड़ों जन्म होते हैं, 7 जन्म नहीं होते, अनंत जन्म है, इनफाइनाइट। ओके, कुछ पूछना है किसी को? और कुछ? क्या बात है? बोलिए। मुरली हाँ, कितने प्रकार की होती है? हाँ, ये टॉपिक है। भगवान की एक मुरली होती है, एक वंशी होती है, और मुरली में भी एक छोटी मुरली होती है, एक बड़ी मुरली होती है, एक मीडियम साइज की होती है। छोटी मुरली से आवाज तीखी निकलती है ना, छोटे से तीखी निकलती है ना। ऐसे जो चौकीदार नहीं होते, सीटी नहीं बजाते, बहुत छोटा होता है, एक ही छेक होता है, मी ऐसे आती है। जितनी बड़ी होगी मुरली उतना ही आवाज बहुत भारी हो जाएगी, समझे? तो आप कॉन्सर्ट देखोगे उसमें लंबी सी मुरली बजाते हैं, वाह ऐसी आवाज निकलती है। अब छोटी होगी, मी ऐसी आवाज निकलेगी, ऐसा होता है। तो छोटी मुरली से भगवान गायों को बुलाते हैं। गायें बहुत दूर चली आती हैं, पतली आवाज होनी चाहिए तो दूर तक सुनाई देगी ना। जो बड़ी मुरली होती है, जो मिडल मुरली होती है, वो भगवान रासलीला में बजाते हैं। और जो बहुत लंबी मुरली होती है वो तब बजाते हैं जब भगवान दुखी होते हैं, भगवान अपने भक्तों के विनय में, बहुत डीप आवाज आती है उसमें,
जब एक इमोशनल इश्यू होता है कुछ। सो ये तो 3 हो गई है ना। फिर उसके बाद वंशी हुई है। वंशी जो होती है, ये सारी मुरलियां होती हैं, ये लकड़ी की बनी होती है। तो जो वंशी होती है वो लकड़ी की नहीं होती, वो बनी होती है, कभी कभी बनती है लोहे की, मेटल की, कभी मार्बल की, और कभी पर्ल से, जो हीरे जवाहरात होते हैं उनसे बनी होती है। और कभी कभी एक मुरली होती है जिसपे भगवान फूल लगाते हैं, जैसे अभी यहाँ तो फूल वाली भी फूल लगा लेते हैं ना, तो वो भी होती है। एक मुरली होती है भगवान की जो भगवान पत्ते से बनाते हैं, पत्ते से भी बनाते हैं, पता है ना? आपने बच्चों ने पत्ता बजाया नहीं हुआ कि वो भी है, उसको भी मुरली कहते हैं, मगर वो पत्ते की बनी होती है। सो इस तरह से ये सारे डिवीजन है मुरली के, तो मैंने बेसिक बताया। कुछ मुरलियों में 6 छेक होते हैं, कुछ में 5 होते हैं, कुछ में 2 ही होते हैं, ये भी अलग अलग टाइप की मुरलियाँ, कुछ में 1 ही होता है मुरली में। सो इस तरह, मतलब इस तरह से डिविजन्स है मुरली की, तो आप जानोगे अलग अलग फंक्शन है मुरलियों के। सो नाइस। हाँ, भगवान की आइज का कलर क्या है बताओ मुझे, क्या है बताओ। हाँ, नीला नहीं है, रेड भी नहीं है, सारे कलर बोल दो। विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, सारे हो गए। मगर इसमें से कौन सा है? ब्राउन, ब्लैक, ग्रे भी होता है, पता है किसी का? भगवान के आंखों का कलर है येलो। क्यों? क्योंकि राधा रानी का कलर क्या है? येलो। भगवान की आंखों में कौन बसता है? राधा का आंखों कलर क्या है? अब बता दो। ब्लू, क्योंकि उनके आंखों में कौन बसते हैं? ऐसा तो भगवान के आईलिड्स का भी कलर है। आईलिड समझते हो? आईलिड बल्कि उसका भी कलर होता है। सो भाई, अब जिनकी हम पूजा, जिनको हम प्रेम करते हैं उनके बारे में तो हम तो डिटेल में जानना चाहते हैं, वरना प्रेम का मतलब ही क्या है? इनका कोई मतलब नहीं। क्लियर होगी? क्या क्या क्वेश्चन है किसी का? क्या कह रहे हैं मुझे सुन के बताओ। मुश्किल है, तो ठीक है, रास्ता बड़ा टेढ़ा बता दिया आपने। भक्ति का रास्ता टेढ़ा सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है। कोई कठिन नहीं। आप मुझे क्या बताओ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। नहीं, आप अपनी बात बता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैठिए, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, अब इससे क्या बोलूं? मैं कह रहा हूँ कि सुनाई दे रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। आप मुझे बताओ, मैं क्या ऊपर से आया हूँ? मैं भी सामान्य था। आप सामान्य नहीं, आप सामान्य से विशेष नहीं है। कुछ नहीं, मैं सामान्य हूँ। नहीं सर, आप विशेष हैं। कैसे विशेष हूँ? मैं मैं विशेष बना हूँ, मुझे साधुओं ने बनाया है, तभी तो कह रहा हूँ आप मेरा संग कर लो, आप भी विशेष बन जाओगे। डॉक्टरी छोड़ करके रास्ता अपनाया, इसके लिए उसमें ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट ये है, साधु संग में मीरा का जब तक मीरा नहीं बनेंगे हम, जब मेरे क्या है वो मीरा मोहन भाई हरि के बोलना है, केवल क्या गुणानुवाद करने से प्रभु प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, लंबा रास्ता हमने बताया, ये करो फिर 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 ये करो। भैया वाइफ के लिए भी यही करना पड़ता है। आप आसान रास्ता पर ये करो फिर ये करो फिर ये करो, पूरी लाइफ करते हो, तभी तो संबंध चलता है। प्रेम का मतलब ही होता है। सर हम संसारी अच्छा ठीक है, बैठ जाइए बिठाना। वास्तव में ये पूछ रहे कि व्यवहारिक रूप से क्या करना? व्यवहारिक रूप से ये करना है, सिंपल है। मैंने तो बता दिया, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, है ना? तो आप पूछे क्या करें, ये है ना, क्या करें, अब क्या करें प्रभु जी। सो मैंने आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया है, मगर आपको शुरुआत करनी है तो 2 चीज़ें करनी है बस।
एक है भगवान का नाम बोलना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। एक ही है, 24 घंटे बोलते रहो, बोलने में तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है। और दूसरा काम है साधु संग में रह के नॉलेज लो, साधु संग करो, प्रश्न उत्तर करो, नॉलेज लो। साधु संग में गीता बताएंगे हम, गीता सुनो, गीता पढ़ो, 2 चीजें कर लोगे तो गाड़ी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद और भी जो मैंने बताया भगवान के तो जितना करे उतना कम है ना, करते रहो करते रहो करते रहो। सो ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट फ्लोर, नाम लो, गीता पढ़ो, साधु संग करो। अब और सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे जाना आते हो तो मैंने तो आपको एक आज ओवरव्यू दिया है ना, पूरा मैंने बता दिया कि आपको पता लग जाए ओवरव्यू क्या है। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, शुरुआत कर लो। मगर चक्कर ये है ना कि हम शुरुआत में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो ऊपर जाना चाहते हैं, हम तो छत पे जाना चाहते हैं हवा लेने के लिए, बिल्डिंग है। सो मैंने आपको रास्ता बताया, बिल्डिंग कितनी ऊपर है, छत पे चले जाओ। हाँ शुरू करना है, वेरी नाइस, रामा का नाम लो, गीता पढ़ो, सुनो, स्टार्ट करो। समय कम है, समझे, समय कम है। अगले दिन, अगले संडे आप में से कोई हो ना हो, मैं पता नहीं, कोई टपक भी सकता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, समय कम है। सो एनीवे, दैट्स ऑल।